तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, अभी कई बच्चों को ये समझ नहीं आया होगा, तो प्लीज़ आप फिर इस वीडियो को दोबारा से देखो। मैं फिर दोबारा से आपको ये समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बता देता हूँ इसमें मैट्रिक्स में। बच्चों, जब हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, जैसे ये मान लो 3 by 3 का मैट्रिक्स है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। R1 बताएगा हमें फर्स्ट रो, R2 बताएगा हमें सेकंड रो, R3 बताएगी थर्ड रो। C1 फर्स्ट कॉलम है, C2 सेकंड कॉलम है, C3 हमारे पास थर्ड कॉलम है। तो इसमें एलिमेंट जैसे हम मान लो ये ऑपरेशन लगाते हैं कि R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इसका मतलब क्या है कि हमने R1 में R2 ऐड कर दिया और फर्स्ट रो बना दी है। जैसे जनरली मैं आपको बताता हूँ 1 2 4 6 है, जैसे इसमें ऑपरेशन लगाता हूँ, जैसे मैं अप्लाइंग R1 को ले लिया मैंने R1 प्लस R2। इसका मतलब क्या है कि जब मैंने R2 में R1 ऐड किया है, मैंने R2 को यूज़ किया यहाँ पे R1 में, तो R2 वही रहेगा, R2 हमारे पास 4 6 रहेगा। पर जो R1 है वो अब चेंज हो जाएगा। अब R1 क्या आएगा, 4 + 1 5, 6 + 2 8। ये हमारे पास है ऑपरेट। जैसे इसी तरह से हम जैसे अप्लाइंग, जैसे कॉलम की ले लेता हूँ मैं, जैसे C2 को ले लेता हूँ, C2 - 3C1। चलो इसमें यूज़ कर लेता हूँ मैं। C2 - 3C1 का क्या मतलब है कि मैं C1 को, फर्स्ट कॉलम है, C1 कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और सेकंड कॉलम में इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। फिर हमारे पास, यानी इसमें हमने इसका यूज़ किया है फर्स्ट कॉलम का, तो फर्स्ट कॉलम वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो सेकंड कॉलम क्या बनेगा, देखो ध्यान से। सेकंड कॉलम में हम करेंगे 8 8 -3C1। 3C1 मीन्स फर्स्ट एलिमेंट क्या है इसका, -15 आएगा, तो 8 - 15 कितना बना, -7। उसी तरह से 6 माइनस, इसको -3 से मल्टीप्लाई करो, -12। 6 - 12 कितना है, -6। तो ये हमारे पास होती है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब इन्हीं एलिमेंट्री का ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हमने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। अब थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा इसको आपने बिल्कुल ध्यान से, अगर फिर भी कोई चीज़ पता नहीं लगेगी आप मेरे से पूछ सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 करके देता हूँ, 7th 8th कोई भी 7th कर देता हूँ, पता नहीं किया है पहले, चलो मैं दोबारा से कर देता हूँ। 7th में क्या है, लेट A इक्वल टू 2 1 7 4। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का हमने इनवर्स निकालना है बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना, अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी है तो या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं इसका इनवर्स, या हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं। तो चलो मैं रो से निकालता हूँ। देखो ध्यान से, हम A को I इंटू ए लिख दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वही मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ पे A क्या है, 2 1 7 4। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 by 2 का मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी भी 2 by 2 का आएगा, इंटू ए। अब यहाँ पे क्या बना हमारे पास, देखो अब हम इनवर्स कैसे निकालते हैं। मैंने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया आपको। अब हमने क्या करना है, हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाने का क्या मतलब है, 2 की जगह 1 लाना है, 1 की जगह 0 लाना है, 7 की जगह 0 लाना है और 4 की जगह 1 लाना है। जो ऑपरेशंस हमने, जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लगाएंगे वही ट्रांसफॉर्मेशन हमने इस साइड लगानी है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा अप्लाइंग। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि R2 को करता हूँ मैं R2 - 3R1। अब बच्चों मैंने R2 को -3R1 ये
ऑपरेशन क्यों लगाया है इस ट्रांसफॉर्मेशन को, देखो ध्यान से। क्योंकि अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट रो को, तो ये वाला एलिमेंट क्या बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई करने से 3 बनेगा। जब 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा आपके पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। मेरे को 1 भी चाहिए ना यहाँ पे। तो अब ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा तो मेरे पास फर्स्ट रो तो वही रहेगी, फर्स्ट रो में चेंज नहीं आएगा, सेकंड रो में चेंज आएगा सिर्फ। तो फर्स्ट रो तो आपके पास क्या आई, 2 1। अब सेकंड रो में क्या बनेगा, देखो ध्यान से, 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 बना ना इसको 3 से मल्टीप्लाई, 7 माइनस 6 कितना है 1, 4 माइनस 3 ये भी 1। सिमिलर ऑपरेशन आपने राइट हैंड साइड भी यूज करना है। फर्स्ट रो तो आपके पास वही है 1 0, सेकंड रो क्या आएगी 0 माइनस 3 और ये बनेगा 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात फिर ध्यान से, अब हमने इसको 0 बनाना है या इसको 1 बनाना है। अब इसको 1 कैसे बनाएगा, देखो अप्लाइंग R1 को ले लिया मैंने R1 माइनस R2। अब R1 माइनस R2 क्यों लिया, देखो 2 माइनस 1 क्या बनेगा 1 बनेगा, और 1 माइनस 1 क्या बनेगा 0। तो मेरे पास फर्स्ट रो 1 0 बन गई, जो मेरे को चाहिए थी। क्योंकि मेरे को इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो 1 0 तो चाहिए ना, 1 0 एक ही ऑपरेशन से बन गई आपके पास। ये ऑपरेशन लगाने से मेरी फर्स्ट रो 1 0 बन गई है। तो अब आपके पास क्या होगा, ये अब सेकंड रो वही रहेगी, सेकंड रो में कोई चेंज नहीं आएगा। फर्स्ट रो में चेंज आएगा, 2 माइनस 1 क्या बना 1, और 1 माइनस 1 क्या बना 0। सिमिलर ऑपरेशन आपने सेकंड साइड लगाना, तो सेकंड रो तो आपके पास वही रही माइनस 3 1, और फर्स्ट रो क्या आई 1 माइनस 3 4 1 आई, और 0 माइनस 1 माइनस 1। ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास ऑलमोस्ट हो गया मैक्सिमम। अब एक ही ऑपरेशन लगाना है हमने, इसमें से 1 में से 1 जाएगा तो 0 बनेगा ना, ये 0 तभी बनेगा ना। तो मैं यानी कि यहाँ पे अप्लाइंग R2 को क्या करता हूँ, R2 माइनस R1। अब R2 माइनस R1 किया तो क्या आया इसका, R1 वही रहेगा, R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, R1 1 0 रहा। तो 1 माइनस 1 क्या बना 0, 1 माइनस 0 1, ये तो बन गया हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिमिलर ऑपरेशन अब यहाँ पे लगाएंगे, R1 तो वही रहा, R2 में क्या आया माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 1 माइनस 1 प्लस 1 इंटू ए। तो अब हमारे पास क्या बना ये जी, देखो मेरी बात ध्यान से, जब a को हमने इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे a इनवर्स क्या आया 4 माइनस 1 माइनस 7 2, ये a इनवर्स आया आपके पास। मेरी बात ध्यान से सुना, इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे a है इसका इनवर्स a इनवर्स है, जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, तो a का इनवर्स क्या आया a इनवर्स। यानी कि a b का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो a इज द इनवर्स ऑफ b, b इज द इनवर्स ऑफ a। तो यहां से हमने यही किया कि हमने पहले a को ले लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू a, तो इस मैट्रिक्स को हमने बनाया बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इन यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स बनाने के बाद हमने सिमिलर ऑपरेशंस हमने दूसरी साइड भी यूज किए। तो हमने देखा कि इसका और इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। तो नेचुरली ए का इनवर्स क्या आया 4 माइनस 1 माइनस 7। एक क्वेश्चन चलो और कर देता हूं मैं, एक क्वेश्चन है आपके पास, अब एक क्वेश्चन है, जैसे 12th क्वेश्चन है, लेट a इक्वल टू 6 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 सॉरी प्लस 1। अब आपके पास ये क्या आएगा a इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू a, यानी कि आपके पास 6 माइनस 3 माइनस 2 1 इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू a। मैंने क्या करना है, मैंने या तो इसको 0 बनाना है या इसको 1 बनाना है या इसको 0 बनाना है। तो कैसे करता हूँ मैं, इसमें कर देता हूँ अप्लाइंग R1 को ले लिया R1 प्लस 3 R2। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे सेकंड रो तो यही रहेगी, सेकंड रो में चेंज नहीं आएगा, वो तो वही रही माइनस 2 1। अब फर्स्ट रो में चेंज आएगा, जब इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया इसमें ऐड किया तो क्या बना, ये 0 0 बना ना, 6 माइनस 6 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई इसमें ऐड किया 0। अब सेम ऑपरेशंस आपने यहाँ पे लगाने हैं, तो आपके पास क्या है ये 3, ये तो 1 बना, ये बना 3, और ये 0 और ये 1 इंटू ए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इससे आगे हम इसमें
कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा सकते हैं जिससे ये 1 बने और जिससे ये 0 बने, क्योंकि ये 0 0 आ गया। तो इसका A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें जो है A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बच्चों ये था आपके पास ए क्वेश्चन। चलो मैं आपको 3/3 का भी करवाता हूँ।